बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हमने पिछली क्लास में हीट कैपेसिटी और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। किसी पदार्थ का या किसी तंत्र का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता अथवा हीट कैपेसिटी कहलाता है। ऊष्माधारिता अथवा हीट कैपेसिटी कहलाता है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cv के रूप में जानी जाती है। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cv और Cv बराबर डेल E अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cv कहलाती है। इसी प्रकार से Cp बराबर डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर, दैट मीन्स किसी तंत्र की एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर एट कांस्टेंट प्रेशर विच कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp। हमने पिछली क्लास में Cp और Cv में थर्मोडायनेमिक रिलेशन भी स्टार्ट किया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम Cp और Cv में ऊष्मा गति की संबंध रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, समझिए बच्चों, Cp व Cv में ऊष्मा गति की संबंध थर्मोडायनेमिक रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। हमने पिछली क्लास में इनकी डेफिनेशन से देखा था। Cp व Cv की परिभाषा से Cv बराबर डेल E अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp बराबर डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर। इनको कॉमन रूप से इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया था। Cp का मान Cv से अधिक होता है, क्योंकि स्थिर आयतन पर पारिपार्श्विक से ली गई ऊष्मा केवल तंत्र का ताप बढ़ाने में प्रयुक्त होती है, जबकि स्थिर ताप पर पारिपार्श्विक से ली गई ऊष्मा का मान तंत्र के ताप वृद्धि के साथ साथ प्रसार कार्य में भी खर्च होती है। इसलिए Cp का मान Cv से अधिक होता है। अतः Cp माइनस Cv बराबर डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल E अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम। इक्वेशन नंबर 2। वी नो दैट, हम जानते हैं H बराबर E प्लस Pv। ऐसा हमने बच्चों एंथैल्पी की परिभाषा में पढ़ा है। एंथैल्पी किसकी बराबर है? इंटरनल एनर्जी
और दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होती है। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 को स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर प्लस स्थिर दाब है तो दाब को हम बाहर ले लेंगे, डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन नंबर 4। अब डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर का मान समीकरण 2 में रखने पर डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब बच्चों ये वैल्यू हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 में डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे। इस जगह करेंगे बच्चों। अब देखिए ऊपर डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर का मान समीकरण 2 में रखकर आपको प्राप्त होता है Cp माइनस Cv बराबर डेल एच अपॉन डेल टी का मान है बच्चों डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर माइनस प्लस डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इक्वेशन नंबर 5, स्थिर दाब पर बच्चों जो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी है, किसका फंक्शन है? आयतन और टेम्परेचर का फंक्शन होती है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन होती है। स्थिर दाब पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का फलन है। हम बच्चों इसको इस तरीके से देख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? वॉल्यूम और टेम्परेचर। तंत्र की ऊर्जा परिवर्तन के लिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल ई अपॉन डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर टीबी प्लस डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम टीबी। इक्वेशन नंबर 6। अब समीकरण 6 को दोनों ओर टी का भाग देकर समीकरण 6 को दोनों ओर dt का भाग देकर स्थिर दाब की शर्त लगाने पर देखिए बच्चों, अगर समीकरण 6 में हम स्थिर दाब की शर्त लगाते हैं और dt का भाग देते हैं तो डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर बराबर डेल ई अपॉन डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें यहाँ पर dt रहेगा डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर प्लस dt से dt कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम। हमको समीकरण 7 प्राप्त हो जाती है। समीकरण 7 में किसकी वैल्यू प्राप्त हुई है बच्चों? डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर का, डेल ई अपॉन डेल टी
डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर का मान हम समीकरण 5 में रख लिए थे। तो हमको क्या लिखना है बच्चों, डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर का मान समीकरण 5 में रखने पर रख देते हैं बच्चों। देखिए समीकरण 5 में हम वैल्यू रख देते हैं। देखें बच्चों, समीकरण 5 में वैल्यू रख दी तो Cp माइनस Cv बराबर डेल ई अपॉन डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर प्लस डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस पी डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। इसमें ये वैल्यू डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर बच्चों ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो ये कैंसिल आउट हो जाती है। एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो हमारे पास में क्या बचा बच्चों, Cp माइनस Cv बराबर डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर और यहाँ पर बचा प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। अब बच्चों इसमें डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर को हम कॉमन ले सकते हैं। तो इक्वेशन की फॉर्म Cp माइनस Cv बराबर, तो हमने बच्चों यहाँ पर कॉमन ले लिया है डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर कॉमन ले लिया है और यहाँ पर हमारे पास में बचा है डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर और यहाँ पर बचा बच्चों प्लस पी। ये इक्वेशन नंबर 8 हमारी आ जाती है बच्चों। समीकरण 8 Cp व Cv में एक सामान्य संबंध दर्शाती है। यह समीकरण ठोस द्रव तथा गैस पर समान रूप से लागू होती है, समान रूप से लागू होती है। अब देखिए बच्चों इसमें कुछ फंक्शन हैं जो आदर्श गैस के रूप में लागू होते हैं। डेल ई अपॉन डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आंतरिक दाब होता है। जो डेल ई अपॉन डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर ये आंतरिक दाब होता है, आंतरिक दाब होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों, आंतरिक दाब होता है जो अणुओं द्वारा सहसंचन बल के विरुद्ध प्रसार में लगाया जाता है। जो अणुओं द्वारा सहसंचन कोएजिव फोर्स सहसंचन बल के विरुद्ध प्रसार में लगाया जाता है, प्रसार में लगाया जाता है। आदर्श गैस की स्थिति में, आदर्श गैस की स्थिति में डेल ई अपॉन डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर का मान 0 होता है, 0 होता है। डेल ई अपॉन डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर का मान 0 होता है, 0 होता है। अतः समीकरण 8 से, अतः समीकरण 8 से Cp माइनस Cv बराबर P डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 9 बी नो PV बराबर nRT फॉर n मोल आइडियल गैस, PV बराबर nRT फॉर n मोल आइडियल गैस।
तो V बराबर nRT अपॉन P, nRT अपॉन P। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण 10 को स्थिर दाब पर T के सापेक्ष अवकलित करने पर, देखिए बच्चों, समीकरण 10 को स्थिर दाब तो कांस्टेंट कर दिया और T के सापेक्ष अवकलित करेंगे। देखिए बच्चों, किस तरीके से अवकलन करना है हमको। समीकरण 10 को स्थिर दाब पर T के सापेक्ष डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, स्थिर पी है और डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चा बच्चों समीकरण नंबर 11। डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर का मान समीकरण 9 में रखने पर, डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर का मान समीकरण 9 में रखने पर, रख दे बच्चों 9 में। देखिए Cp माइनस Cv बराबर P इंटू डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर का मान है NR अपॉन P, P से P कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो Cp माइनस Cv बराबर NR। इक्वेशन नंबर 12, फॉर n मोल आइडियल गैस Cp माइनस Cv बराबर R। इक्वेशन नंबर 30, फॉर 1 मोल आइडियल गैस, दैट मीन्स 1 मोल आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिताएं क्रमशः Cp व Cv का अंतर गैस स्थिरांक R के बराबर होता है, गैस स्थिरांक R के बराबर होता है।